नमस्कार। आज हम देखेंगे बृहस्पति जुपिटर ग्रह अपने एक्सिस पर और अपने ऑर्बिट पर कितने दिनों में कितने समय में चक्कर लगाता है। तो लेफ्ट साइड में फैक्ट है और राइट साइड में इमेज। लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं फैक्ट्स के साथ वो है 1 ऑर्बिट अराउंड सन 11 ईयर 11 मंथ्स 11 ईयर्स, यानी हमारे पास नंबर्स आ गए 11 एंड 11। फिर दूसरा फैक्ट्स है, तथ्य है हमारे पास 1 स्पिन ऑन एक्सिस 9 आवर्स 56 मिनट्स। नंबर्स आ गए हमारे पास 9 और 56। तीसरा तथ्य फैक्ट्स हमारे पास है नंबर ऑफ मून्स अबाउट 53। बृहस्पति को 53 चंद्रमाएं हैं लगभग। ये डेटा कहीं कहीं अलग अलग वेरी करता है, क्योंकि अब हम स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी बुक पे हम फोकस किए हुए हैं, तो वहां पर ये 53 ही है। आगे जाके अगर ये चेंज करता है डेटा तो हम उसे भी याद कर लेंगे। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने। ये एक परिक्रमण, ये एक परिक्रमण। अपने अक्ष एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, पर घूर्णन स्पिन 9 घंटे 56 मिनट, यानी दूसरा नंबर हमारे पास हो गया 9:56। पहले ये बोल चुके हैं। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। ठीक है, नंबर्स हमारे पास है। और ये रहा इमेज। जैसा कि इमेज पे फोकस करने से पहले या इस इमेज को अपने दिमाग में बैठाने से पहले हम इमेज कोड्स को देखेंगे। हर एक नंबर के लिए एक इमेज कोड्स बना हुआ है, पहले के वीडियोज में हम देख चुके हैं। आइए पहले इमेज कोड्स को याद कर लेंगे, फिर जाके हम इमेज पे फोकस करेंगे। इमेज कोड्स, ये रहा हमारा इमेज कोड्स। नंबर 9 से हम टेबल बना सकते हैं। ये देखिए 9 हो गया। नौ से हम टेबल बना लिए। तो 9 का इमेज कोड क्या हो गया? टेबल लैम्प। इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं उसी तरह हम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बचपना लाना होगा, ड्राइंग्स करनी होंगी, तो पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। 9 से क्या हो गया? लैम्प। जहां कहीं हम लैम्प देखेंगे समझ जाएंगे ये 9 का कोड है। कहीं भी घर में देखें, बाहर देखें, कहीं पिक्चर में देखें, कहीं भी देखें 9 तो समझ जाएंगे इसका इमेज कोड टेबल लैम्प है। और टेबल लैम्प को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये 9 का इमेज कोड है। फिर हमारे पास दूसरा नंबर है 11 11। 11 में देखिए 11 से हमने पाई बना दिया, ये 11 हो गया। ये देखिए 11, अगर हम 11 ऐसे लिखे तो इससे हमने पाई बना दिया है। या कुछ नहीं है, बस हर एक नंबर को एक जीवंत रूप दे दिया है ताकि हमें नंबर याद रहे। ये 11 से इन इमेज कोड्स को याद करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि
इन्हीं से नंबर्स जो है हमें याद होंगे। इलेवन से 11 से पाई बन गया। अगला नंबर हमारे पास है 43 एंड 53। हमें याद करना है 53 को। पेड़ पौधों जैसे फल फूल के पेड़ पौधे हो गए, उन्हीं को हम एक डिजाइन, एक शेप किए हैं और हर एक नंबर के साथ उनको इमेज कोड बनाया गया है। यानी 53 हो गया बीटर गॉड प्लांट, पहले भी हम देख चुके हैं इसको, करेले का पौधा। और इसका जो फल है या प्रोडक्ट है 53, 10 जोड़ देंगे इसमें 53, वो हो जाएगा बीटर गॉड करेला। ये 43 याद कीजिए कहां पर था, ये 43 था वेनस ग्रह को याद करने के लिए ये 43 था। 243 यानी अपने एक्सिस पर वेनस जो है 243 डेज में कंप्लीट करता है। यहां से करेले के पौधे से याद आ गया। फिर अगला हमारे पास नंबर डेटा है 46 एंड 56। 46 बॉटल गॉड प्लांट, लौकी का पौधा, उसका जो फल हो गया बॉटल गॉड लौकी। 56 ये। तो इन नंबरों को याद कीजिए और इनका इमेज कोड को दिमाग में बैठाइए। जब तक ये नंबर्स और इनके इमेज कोड्स याद नहीं होंगे तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास फैक्ट्स है और उसका इमेज है, जैसे ये इमेज है, ये हमें याद होना मुश्किल होगा। और अगर हम इमेज कोड्स को याद कर लेते हैं, ये रहा इमेज कोड्स, इनको याद कर लेते हैं, तो फिर हम जो भी स्टोरी बनाएंगे या फिर जो भी स्क्रिप्ट अपने दिमाग में रचेंगे वो याद होगा। स्क्रीनशॉट्स लीजिए और इस पर फोकस कीजिए और ध्यान लगाइए। एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट जरूर इसको दीजिए, इस पर ध्यान लगाइए, एकाग्रता बनाइए। रुककर आराम से स्क्रीनशॉट्स लीजिए और इस पर ध्यान लगाइए। 9 से हो गया टेबल लैम्प, 11 से हो गया पाई, यानी टेबल लैम्प हमारा इमेज जो यूज होगा टेबल लैम्प, पाई। फिर हम देखेंगे 53 53 बीटर गॉड करेला। उसके बाद फिर हम देखेंगे 46 56 बॉटल गॉड प्लांट, लौकी का पौधा और उसका फल लौकी। 56 बॉटल गॉड। ये नंबर्स जब अपने दिमाग में हम बैठा लेंगे तो फिर हम उसके बाद इमेज में आएंगे। एक एक करके भी देख सकते हैं, टेबल लैम्प, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कीजिए कोड्स को। 9 से टेबल लैम्प हो गया, 11 से पाई हो गया। थोड़ा ये शॉर्टकट नहीं है, हम पहले ही कह चुके हैं कि ये शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये और थोड़ा सा लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि हमें अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसे बैठाना, याद करना है। अगर हम पढ़े और भूलते जा रहे हैं तो फिर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन पढ़ रहे हैं और याद करते हुए जा रहे हैं और उसके बाद रिवीजन लगा रहे हैं तो ही फायदा होगा। 11 के बाद फिर आता है ये 43 53 43 53 बीटर गॉड प्लांट, करेला का पौधा। 53 बीटर गॉड करेला। फिर आगे बढ़ते हैं 46 वाटर गॉड प्लांट, लौकी का पौधा और वाटर गॉड लौकी। 56। अब इमेज पे आते हैं।
अब हमें ध्यान लगाना है और अपने दिमाग में एक स्क्रीन बनाना है। जैसे थिएटर में हम स्क्रीन देखते हैं, उसी तरह हमें अपने दिमाग में एक स्क्रीन बनाना है जो लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड उतना बड़ा होगा। और जो भी इमेज आपके पास है, आप स्क्रिप्ट बनाइए अपने दिमाग से और उसमें कुछ मूवमेंट डालिए, कुछ सीक्वेंस, थोड़ा एक्टिविटी, एक स्टोरी बनाइए और उसमें जो है सारे जो भी इमेजेस कोड्स हैं उसको प्ले कीजिए। जैसे हमारे स्क्रीन में ये आना चाहिए, सोलर सिस्टम हो गया, सन, ये जुपिटर ग्रह हो गया। अब इमेजिन करेंगे कि जुपिटर ग्रह के ऊपर एक जुपिटर स्कूटी है, उसके ऊपर लॉकी जो है लैंप को लेकर बैठा हुआ है। तो ये जुपिटर स्कूटी हो गया आपको जुपिटर ग्रह प्लेनेट, लॉकी उसके ऊपर लैंप को लेकर बैठा हुआ पकड़ा हुआ है हैंडल की जगह। तो लैंप हो गया 9 और लॉकी लॉकी इमेज कोड है 56 का। तो हमारे पास 9 और 56। तो हम जो लेफ्ट साइड में जो डेटा पढ़े थे, आगे हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। लेफ्ट साइड में जो हम डेटा पढ़े थे कि जुपिटर अपने एक्सिस अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है, यानी एक चक्कर खुद में पूरा करता है। और लॉकी के सर पे देखेंगे चंद्रमा लगा हुआ है जो हिल रहा है और उस पर करेला लटका हुआ है। करेला किसका इमेज कोड है? 53 का। तो ये हमारे पास 53 नंबर आ गया। तो यहां से हम डेटा याद करेंगे। जुपिटर स्कूटी, उसके ऊपर लॉकी जो लैंप को पकड़ा हुआ है 956 और एक चंद्रमा है, चंद्रमा पर करेला लटका हुआ 53। 53 का इमेज कोड है करेला। इस इमेज पे हम एक्टिविटी डालेंगे। ये स्कूटी चल रहा है, लॉकी लैंप को पकड़ा हुआ है, खुश है। और लैंप को देखेंगे तो समझ जाएंगे 9, लॉकी को देखेंगे, बॉटल गॉड को देखेंगे, समझ जाएंगे 56 56। उसके सर पर टिक्की पर चंद्रमा लगा हुआ है और चंद्रमा पर एक करेला है जो इमेज कोड है 53 का, यानी चंद्रमा की संख्या 53। वो स्कूटी चलता हुआ जाता है और पाए के दोनों पांव के बीच से पार होता है। डबल पाए, जुड़वा है ये, यानी 11 साल 11 महीने, यानी जुपिटर अपने ग्रह पर 11 साल और 11 महीने में अपने ग्रह पथ पर चक्कर लगाता है सूरज का। आइए अब कंपैरिजन करते हैं। सॉरी कहां गया? हाँ, ये हमारा फैक्ट्स हो गया। 1 orbit around sun 11 year 11 months, 1 spin on axis 9 hours 56 minutes, number of moons about 53, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने, अपने अक्ष एक्सिस पर घूर्णन स्पिन 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 53। कंपेरिजन, हाँ, यहां पर आ गया हमारा लेफ्ट साइड में फैक्ट और राइट साइड में इमेज। अब फैक्ट को इमेज के साथ कंपेयर करेंगे और इमेज को डिकोड करेंगे फैक्ट्स को हासिल करने के लिए। तो इमेज पे फोकस कीजिए, 5 मिनट ध्यान से देखिए, सीक्वेंस को देखिए। जो हम अपने दिमाग में, अपने स्क्रीन में, एक काल्पनिक स्क्रीन में जो एक्टिविटी हम प्ले किए थे उसको यहां पर प्ले करेंगे और डिकोड करते जाएंगे। जैसे देखेंगे स्कूटी चल रहा है, जुपिटर स्कूटी है, होंडा का भी हो सकता था लेकिन हमें यहाँ जुपिटर चाहिए तो हमने जुपिटर ले लिया, टीवीएस का, प्रचार नहीं कर रहा हूं, सॉरी। उसके बाद देखेंगे कि लॉकी है, लैंप को पकड़े हुए है, लैंप पहले है, टेबल लैंप जो है इमेज कोड है 9 का, तो 9 निकाल लिए। लॉकी को देखते ही समझ आएंगे ये 56 है। और उसके बाद देखेंगे उसके टिक्की पे चंद्रमा है और उस पे करेला लटका हुआ है, बीटर गॉड, जो इमेज कोड है 53 नंबर का। ये सारा हिल रहा है, मतलब कुछ एक्टिविटी लाइए इसमें, उस स्कूटी का आवाज लाइए, लॉकी खुश है, उसका स्माइलिंग फेस को देखिए, टेबल लैंप प्रकाश डाल रहा है लाइट की जगह, एक्टिविटी डालते हुए फिर देखेंगे स्कूटी चलते हुए जाता है। 2 जुड़वा पाई भाई हैं, पाई
11 11 ईयर्स 11 मंथ, दोनों के पांव के बीच से स्कूटी निकल जाता है। ये इसको प्ले कीजिए, अपने जो स्क्रीन बनाया अपने दिमाग में, राइट साइड दाएं हिस्से में जो हमने स्क्रीन बनाया उस पे इस इमेज को प्ले कीजिए। अब जैसे जैसे हम इमेज को देखेंगे, इमेजिन करेंगे, आंख बंद करेंगे, इमेजिन करेंगे हम कि जुपिटर ग्रह है, वन ऑर्बिट अराउंड सन 11 ईयर्स 11 मंथ, यानी इसके पांव से देखेंगे कि 2 भाई हैं, 11 ईयर्स 11 मंथ्स। स्कूटी इसके नीचे से पार हो जाता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस 9 आवर्स 56 मिनट्स। ये इस इमेज पे ध्यान लगाएं कि अपने एक्सिस पे ये 9 घंटे 56 मिनट में एक घूर्णन, एक स्पिन पूरा करता है। ये फ्रेश इमेज हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान लगाइए इस पे, इसके कलर को ध्यान लगाइए, इसके बनावट पे ध्यान लगाइए, कौन सा कलर कहाँ यूज किया है, इसके एक्टिविटी पे ध्यान लगाइए और अपने दिमाग के स्क्रीन में से प्ले कीजिए। ध्यान लगाइए, मैं बार बार फोकस करता हूं ध्यान लगाने में। हाँ, फैक्चुअल डेटा में हम ध्यान लगाएंगे, ठीक है, ये याद हो सकता है। ट्रेडिशनल हम जो पढ़ते आए हैं वो ऐसे याद करते हैं या रटते हुए आए हैं, 11 ईयर्स 11 मंथ्स 9 आवर्स 56 मिनट्स अबाउट 53, ये याद करते हैं। लेकिन चूंकि नंबर हर जगह एक है, एक टाइप में है, पूरे बुक में जितने भी नंबर हैं वो एक ही साइज के हैं। पूरे बुक में जितने भी लेटर्स हैं, जैसे 1 A B C D E F G, जितने भी लेटर्स हैं वो भी एक साइज में है। तो हमें याद तो हो जाता है, लेकिन रिवीजन या फिर प्रैक्टिस अगर कम हो और कंसंट्रेट फोकस कम हो तो फिर बाकी ग्रह के बारे में हम जैसे पढ़ेंगे, मरकरी के बारे में, वेनस के बारे में, मार्स के बारे में, सैटर्न के बारे में, यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में, फिर जैसे जैसे उनके भी डेटा आएंगे कि वो अपने एक्सिस पे कितना समय में एक स्पिन, एक घूर्णन पूरा करता है, अपने ग्रह पथ ऑर्बिट में कितने दिनों में, कितने समय में एक चक्कर लगाता है, उनके भी तो नंबर्स और डेटा, फिर वो याद होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। नंबर्स जो है एक दूसरे से फिर कोलाइड करेंगे, टकराएंगे कि 53 किसका चंद्रमा है, मार्स का है, जुपिटर का है या फिर सैटर्न का है। ये हम देखेंगे क्योंकि सैटर्न को भी बहुत सारे चंद्रमाएं हैं। लेकिन अगर हमें हमारे पास इमेज है और उस पर हम एक्टिविटी किए हुए, उस पर फोकस किए हुए हैं और इमेज पे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत रफ ड्रॉ भी कर सकते हैं, जो भी हम सोचेंगे या जो भी हमारे काल्पनिक स्क्रीन पे जो भी इमेज हम ध्यान लगा रहे हैं उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। रफली ड्रॉ कीजिए, जरूरी नहीं कि हूबहू ड्रॉ होना चाहिए या फिर एक्यूरेट ड्रॉ होना चाहिए, बहुत अच्छा ड्रॉ होना चाहिए। ड्रॉ होना चाहिए, कुछ भी ड्रॉ कीजिए, सिंपल सा ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, सन बना दीजिए कि ये सन है, रफली कोई भी ड्रॉ कीजिए। फिर ये स्कूटी है, ये ग्रह है, उस पर लौकी है, फिर ये टेबल लैंप है, फिर उस पर करेला, चंद्रमा है, करेला लटका हुआ है, फिर ये हमारे पास पाई है, 2 पाई है। ऐसे रफली ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो फैक्ट्स उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, यानी कंपेरिजन, कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो फिर जो कंसंट्रेशन लेवल है, एकाग्रता का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इमेज है, इमेज अच्छी तरह से हमें याद हो सकता है तथ्य और खासतौर पे नंबर्स की तुलना में। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, अपने इमेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान लगाइए, याद कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।